नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं आज आपका भाग्य और मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आज 24 अप्रैल है और आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार है। शुक्रवार है। आज के दिन लेकर आई हूँ आपके लिए माँ महालक्ष्मी से जुड़ी हुई विशेष पूजा, जो कि आप घर बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि इस समय आध्यात्मिक तौर पर आप आगे बढ़ गए तो ये जो 1-2 महीने का समय चल रहा है ये आपके समस्त जीवन को सुधार देगा। पूरे जीवन को सुधारने का यही एक मौका है, वरना इसके अलावा तो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चिंताओं में, तनाव में और बिल्स पे करने में जुड़े रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कैसे करना है माँ महालक्ष्मी की पूजा आज के दिन, साथ ही साथ आपकी राशियों का हाल, आज आपका भाग्य क्या लेकर आया है। और दोस्तों, इस समय मैं सवाल ले रही हूँ YouTube पे, मेरा शो जो है आज तक एस्ट्रो चैनल पे, उसमें नीचे मेरे शो के जो कमेंट्स दे रहे हैं उसमें से मैं सवाल ले रही हूँ। सवाल वाजिब होना चाहिए, उसमें से मैं सवाल चूज करके जवाब दे रही हूँ। साथ ही साथ शो के अंत में बताऊंगा जिनका जन्मदिन है सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, आने वाला वर्ष कैसा जाएगा। पर पहले शुरू कर लेते हैं आज माँ महालक्ष्मी की पूजा कैसे करें। हर घर में दक्षिणावर्ती शंख होना जरूरी होता है, यदि नहीं है तो फिर लोटा ले लें, तांबे का ले लें या पीतल का ले लें। उसमें जल भरें, एक छोटा सा टुकड़ा केसर डालें। यदि उपलब्ध नहीं है तो आप थोड़ा सा हल्दी मिला सकते हैं। यदि वो भी उपलब्ध नहीं है तो आप प्रेफर तो मैं करूँगी कि आप शहद या गुलाब जल या एक गुलाब की पंखुड़ी डालें। और उसके बाद ओम ऐं ह्रीं श्रीं कमले कमलालने प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः बोलते हुए माँ महालक्ष्मी को जल की धारा द्वारा अभिषेक कराएं। आज समय क्या रहेगा? सुबह 10 से 11 या शाम के समय। ऐसा कराते हुए जितनी बार, चाहे आप 15 मिनट बैठें, एकदम टाइमर लगा के बैठें, लेकिन उन 15 मिनट में आपका फ़ोन बंद होना चाहिए, आपका ध्यान सपरिवार माँ महालक्ष्मी पर होना चाहिए। करके देखिएगा, व्यापार बंद हो रहा हो, आर्थिक मंदी सता रही हो या फिर घर में धन धान्य की कमी चल रही हो, ये सारी धीरे धीरे शनय शनय पूरी होने लग जाती हैं और चीज़ें आपकी सुधरने लग जाती हैं। किसी प्रकार की दुविधा आपके जीवन में नहीं रहती है। शो के अंत में शुक्र से जुड़ा हुआ एक और उपाय बताऊंगी कि शुक्र ग्रह को कैसे बलवान किया जाए। लेकिन अब जान लेते हैं राशियों का हाल। मेष राशि वालों, आज आपका भाग्य क्या कह रहा है? द एरोफेंट आया है, बहुत बढ़िया कार्ड है। घर परिवार पर आपका नियंत्रण बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपकी चीज़ों को आप सुलझा पाएंगे, जो भी उलझने चल रही हैं उन्हें आप सुलझा के आगे बढ़ पाएंगे। घर के प्रति आपका झुकाव भी बढ़ेगा। वहीं संस्थान में किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा आपको सहयोग मिलेगा। जीवन में आज के दिन एक अच्छे गुरु, एक अच्छे सहयोगी, एक वरिष्ठ व्यक्ति का आपको पूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा और आप बहुत सी चीज़ों को आध्यात्मिक तौर पर जाकर समझना और सुलझाना दोनों कर पाएंगे। तो ये आज आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों। एस ऑफ कप्स कार्ड बहुत प्यारा सा आया है। कई चीज़ें आपके जीवन में ख़त्म हो रही हैं, कोई अध्याय पूरी तरीके से रीस्टार्ट होगा, कोई चैप्टर अधूरा ख़त्म होगा वहीं रीस्टार्ट होगा। वहीं एक प्यारा सा सरप्राइज, एक अच्छी खबर आपके लिए लेकर आएगा। मन खुश रहेगा आप में से कई लोगों का। वृषभ राशि वालों, टोटल आज का दिन आपका गुड न्यूज़ का है। मिक्स रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन हाँ, मन में ओवरऑल मैं कहूँगी संतुष्टि बनी रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों। कार्ड आया है आपका एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा है, आध्यात्मिक तौर पर आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। आप में से कई लोगों को किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, अपनों से बड़ों की सेवा कर पाएंगे। वहीं मिथुन राशि वालों कुछ प्लानिंग करके चल रहे थे, कुछ शुरुआत करना चाह रहे थे, तो समझ लीजिए यही दिन है शुरुआत का। आप अपना कुछ खुद का शुरू कर पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ओवरऑल आपकी ग्रोथ के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो टोटल मैं कहूँगी नए काम की नींव रखी जाएगी और उसको आगे किस प्रकार से बढ़ाना है ये सब आप बखूबी कर पाएंगे। कर्क राशि वालों, 9 ऑफ सोर्ड्स। वैसे तो मैं कहूँगी मान सम्मान बढ़ रहा है इस समय और मान सम्मान में वृद्धि होगी आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। साथ ही साथ अपना स्लीप पैटर्न, नींद में परेशानी आ रही है तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सोने जागने का समय गड़बड़ आ गया है, या फिर कहीं ना कहीं तनावपूर्ण भी महसूस करेंगे। तो ये सारी फीलिंग्स, इमोशन सब यहाँ पे है, दिमाग में है। इससे बाहर निकलने का आपको प्रयास करना पड़ेगा।
चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों। सिंह राशि वालों कार्ड आया है आपका 7 ऑफ कप्स। आपको आर्थिक चिंता इस समय सता सकते हैं। हो सकता है आपने कहीं से मदद की उम्मीद करी, आर्थिक मदद की, और वो आपको मिल नहीं रही है। यही आपकी चिंता का कारण बन रही है। वहीं कई चीज़ें खुल के नजर आ रही हैं जो अभी तक समझ में नहीं आ रहे थे। जो ऊपर एक लेयर था वो लेयर खत्म हो रहा है, वो खुल रहा है, खुलासा हो रहा है कई सारी चीज़ों का। और साथ ही साथ जिसे कहते हैं कि विश्वासघात हुआ है आपको, ऐसा आपको प्रतीत होगा, लेकिन इन सब से आप बाहर निकल पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों। 4 ऑफ पेंटिकल्स है। एक खूबसूरत खबर आपको मिलेगी, एक प्यारी सी खबर मिलेगी जो कि दिन को बेहतर बनाएगी, और वही आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार के किसी सदस्य से आपकी बातचीत होगी, किसी पुराने मित्र से आपकी बातचीत होगी, और वो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन जहाँ बात आती है आर्थिक तौर पर, एक संतुलन बना पाएंगे, एक बैलेंस बना पाएंगे जो कि आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। और ये आर्थिक संतुलन आप टोटली मैनेज कर पाएंगे। फिलहाल आपको किसी प्रकार से निर्णय नहीं लेना है, जैसी सिचुएशन चल रही है वैसे ही रहना है, बस जो है उसमें स्थिरता बना के रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। द टावर आया है, थोड़ा सा गड़बड़ है। मानसिक तौर पर आपको तनाव महसूस हो सकता है। कहीं ना कहीं आप ऐसा हो सकता है कि अचानक चीज़ें आपके मन के मुताबिक नहीं हो रही हैं, कि इमोशनल झटका मिल सकता है। कई मिनट के लिए हो सकता है आप कुछ देर बैठ के रो भी सकते हैं, या मन में बहुत ज़्यादा भर चुके हैं वो निकाल सकते हैं। मशीनरी के प्रयोग में सावधान रहें, आग के प्रयोग में सावधान रहें। घर में चीज़ें चेक कर लीजिए, कहीं आग जनित कोई परेशानी ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं। तो कई जगह जहाँ केबल्स आपके हैं, जहाँ स्विचेस आपके हैं, वहाँ आपको सावधान रहना बेहद आवश्यक रहेगा। तुला राशि वालों थोड़ा सा सावधान ज़्यादा रह जाइएगा आज के दिन। वृश्चिक राशि वालों चलिए जान लेते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड बड़े प्यारे आए हैं। मन में एक अलग संतुष्टि रहेगी, एक अलग सेटिस्फैक्शन रहेगी। किसी प्रकार की असुविधा आज के दिन आपको महसूस नहीं होगी। टोटल दिन आपका अच्छा जाएगा। मानसिक रूप से बहुत संतुष्ट रहेंगे। जहाँ जाएंगे मान सम्मान प्राप्ति पाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आपके छोटे से काम की खबर जहाँ जाएगी वहाँ मान सम्मान प्राप्ति पाएगी। भविष्य को लेकर आप बहुत बढ़िया निर्णय ले पाएंगे, एक प्लानिंग कर पाएंगे, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है ये आप समझ पाएंगे। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए जान लेते हैं धनु राशि वालों। किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोग किसी स्थान पर फंस गए हैं, हम में से कई लोग फंसे हुए हैं, और वही आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। घर बैठे आप परेशान हैं, मानसिक तनाव आपको पहले से अधिक होगा। आप में से कई लोग कुछ नया सीखने के लिए भी प्रयासरत रहेंगे, लेकिन ये सब के बावजूद किसी पुरुष का पूर्ण सहयोग मिलेगा, और ये आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा। एक कंप्लीट कंट्रोल रहेगा, एक नियंत्रण रहेगा, जिसे आप बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे और आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मकर राशि वालों द सन, बहुत प्यारा कार्ड आया है। 1 वर्ष पूर्व से किसी कार्य को करना चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था, एक प्लानिंग चल रही थी दिमाग में कि कार्य कैसे पूरा होगा। समझ लीजिए आज वो दिन आ चुका है और कार्य आपका आगे बढ़ेगा। आपका रुझान आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ पहले से अधिक रहेगा। आप में एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहेंगे। संतान द्वारा सुख प्राप्त होगा और आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे आज के दिन, चाहे वो मेंटल लेवल पे क्यों ना हो, लेकिन चीज़ें आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वाला। कुंभ राशि वालों 7 ऑफ वॉन्ड्स। प्रयास पहले से अधिक करने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रयास का आपको फल मिले। मेहनत आप कर तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि चीज़ें आपके मन के हिसाब की ना हो सकता है चीज़ें आपकी अटक जाएं। हो सकता है कि अगर आपने 100% रिजल्ट की उम्मीद करी है तो आपको 70% मिले। इस प्रकार की एक सिचुएशन बनेगी, लेकिन हताश नहीं होना है और काम को रोकना नहीं है। किसी भी प्रकार से काम करते जाना है। मीन राशि वालों चलिए जान लेते हैं द हाई प्रीस्टेस। आर्थिक तौर पर आपको संतुलन बनाने के लिए कुछ नया सीखना जरूरी है। यदि आपने इस समय जीवन की सीख को समझ लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और यही समय आपने व्यर्थ कर दिया तो बेकार है। आपको किसी महिला द्वारा पूर्ण गाइडेंस मिलेगी। हो सकता है यदि महिला आध्यात्मिक तौर पर आपको गाइड करें, ओवरऑल आपके लिए समय अच्छा जाएगा। लेकिन हाँ, जो भी व्यक्ति आपको गाइड करता है उनके लिए आपको थोड़ा सा शुक्रगुजार होना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आज जान लेते हैं आज का पहला सवाल जो कि मैंने उठाया है यूट्यूब से। ये पूछा है माधुरी जंजुर्डे पाटिल ने, इनके बेटे की शादी कब होगी। जुड़ी हमारे साथ मेरा ख्याल महाराष्ट्र से और जानना चाहते हैं। देखिए 2 मौसम बाद, यानी समझ लीजिए अक्टूबर के बाद अपने स्थान से बाहर इनके विवाह के योग बन रहे हैं, जो कि होते होते रुक जाएंगे और उसके बाद विवाह जो है इनका अगले वर्ष में होगा।
अगले वर्ष की अप्रैल के बाद होगा। पहला अभी एक काम या तो विदेश का काम हो या मल्टीनेशनल कंपनी का हो या वहीं से जुड़े हुए किसी व्यक्ति से इनके संबंध हो, अचानक ख़त्म होंगे और अप्रैल 2021 में विवाह के योग बन रहे हैं इनके। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है। सबसे पहले वेरी हैप्पी बर्थडे। आने वाला वर्ष आपका कैसा रहेगा, चलिए जान लेते हैं। कार्ड आए हैं आपके नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स। ये वर्ष आपका बहुत अच्छा जाएगा, बहुत सारे पुराने संबंध घनिष्ठ करेगा, सेलिब्रेशंस देगा, आपको मित्रों से मिलवाएगा, पुराने रिश्तों का अच्छा करेगा, रोमांटिक सा रहेगा। और वहीं जीवन में आप किसी मौके का तलाश कर रहे थे या वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, ये मौके आपके जीवन में लेकर आएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अनिर्णयता भी बनी रहेगी। दोस्तों, आज मैं बात कर रही थी शुक्र को कैसे मजबूत किया जाए। पहले मैंने आपको शो की शुरुआत में बताया कि किस प्रकार से आप माँ महालक्ष्मी की पूजा करें। महालक्ष्मी की पूजा कर ले। अब आप एक काम कर लीजिएगा। देखिए, शुक्र जो है वो शिव भक्त भी माने जाते हैं और शिव की उपासना करना, शुक्र ने सारी शक्तियाँ ही शिव के द्वारा ही प्राप्त करी थी। तो आप यदि चाहें तो एक बार ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, एक बार नमः शिवाय, द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, नमः शिवाय। इस प्रकार से आपने एक क्रम बना लिया। चाहे आप 51 बार, चाहे आप 108 बार बोलते हुए शिवलिंग पर केवल 1 चम्मच गाय का घी चढ़ाएं। अच्छा, कई घरों में इस समय घी उपलब्ध नहीं होगा तो परेशान होने की किसी प्रकार की बात नहीं है। आप जल में थोड़ा सा 1 चम्मच दूध या दही डाल के तवे चढ़ाएंगे। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, नमः शिवाय। नमः शिवाय अपने लिए, ओम नमः शिवाय दूसरे के लिए। नमः शिवाय पंचाक्षरी माना जाता है। कई लोग ओम नमः शिवाय को पंचाक्षरी कहते हैं। ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र हो गया। तो ये फर्क है। ऐसे करते हुए आप कराएंगे इस क्रम से, शुक्र मजबूत होगा। शुक्र मजबूत होता है तो कंफर्ट, लग्जरी देता है। देखिए, इस समय मैं जैसे पहले भी कह रही हूँ, प्लैनेट्स को बैलेंस करने का समय है। ऐसी ही खास बातें और अक्षय तृतीया से जुड़े हुए उपाय और परशुराम जयंती से जुड़े हुए उपाय लेकर आऊंगी मैं, श्रुति द्विवेदी, आपके लिए कल इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। और अब वक्त हो गया है कोरोना अलर्ट का।